Hello guys, how are you? I'm Rajesh Kumar. Do you want to speak English? If your answer is yes, please join me and subscribe my channel. सक्षम अंग्रेजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन 3 और आज का हमारा जो विषय है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है और आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स क्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे वाक्य जिनसे ये पता चलता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है और इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, आई है, आए हो, गया हूँ, ली है, दी है, लिया है, दिया है, किया है, आदि आदि वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द आते हैं तो समझ जाएगा कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से बनाएंगे, इसका जो फॉर्मेशन है, उसके जो रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, हैव ऑब्लिक हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जो हैं ऐसे जो वाक्य हैं उनका ट्रांसलेशन करते हैं इस रूल के अनुसार। अब इसके लिए कुछ और नियम है। इसमें हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो हैज के लिए सिंगुलर नंबर्स ही, सी, इट और सब्जेक्ट कोई भी, जैसे मोहन हो सकता है, सोहन, सपना, सीमा, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मोहन बाजार गया, मोहन बाजार जा चुका है, इस तरह के सेंटेंस होंगे। मोहन बाजार जा चुका है, सोहन ने खाना खा लिया है ना। सपना सब्जी खरीद चुकी है, सीमा स्कूल जा चुकी है, इस तरह के सेंटेंस होंगे। तो इन सभी के साथ हैज का प्रयोग होगा। जी हाँ, इन सभी के साथ हैज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई और यू सिंगुलर नंबर होने के बाद भी इसके हैव का प्रयोग होगा। प्लूरल नंबर्स वी, दे, स्टूडेंट्स, पीपल, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लें। वह आ गया है, गया है, सेंटेंस में ध्यान दें, वह आ गया है, तो उसका ट्रांसलेशन किस तरह से हो जाएगा, ही और ही के साथ हैज का प्रयोग। ही हैज कम, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह आ गई है, सी हैज का प्रयोग, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सी हैज कम। सीता चली गई है, सीता हैज का प्रयोग होगा, सीता हैज गॉन। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी हैज गॉन, वह चली गई है। मुरारी पहुंच चुका है, मुरारी हैज सिंगुलर नंबर है, रीच्ड। मुरारी हैज रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म रीच, रीच्ड और रीच्ड ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से सेंटेंस हो गया हमारा, मुरारी पहुंच चुका है, मुरारी हैज रीच्ड। मैंने उसकी अनुमति ली है, तो सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हैव का प्रयोग। आई हैव टेकन हिज परमिशन, आई हैव टेकन हिज परमिशन, मैंने उसकी अनुमति ली है। टेकन, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म टूक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव टेकन हिज परमिशन, मैंने उसकी अनुमति ली है या मैंने उसकी अनुमति ले ली है। तुम बहुत बदल गए हो, गए हो, सेंटेंस पे ध्यान दें कि सेंटेंस किस तरह के, तुम बहुत बदल गए हो। यू हैव, यू के साथ हैव का प्रयोग, चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल गए हो। चेंज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चेंज, सेकेंड फॉर्म चेंज और थर्ड फॉर्म भी चेंज्ड। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। हमने उसकी सलाह ली है, सेंटेंस के जो ये अंतिम शब्द है इन पे ध्यान दें।
हमने उसकी सलाह ली है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव टेकन हिज एडवाइस, हमने उसकी सलाह ले ली है या हमने उसकी सलाह ली है। टेक, टूक और टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम अब पिता बन गए हो। यू हैव, यू के साथ हैव का प्रयोग। यू हैव बिकम अ फादर नाउ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वह अब माँ बन गई, सॉरी, वह अब माँ बन गई है। सी हैज बिकम अ मदर नाउ। सी हैज बिकम अ मदर नाउ। वह अब माँ बन गई है। बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड एंड बिकम थर्ड फॉर्म। इस तरह से वह अब माँ बन गई है। सी हैज बिकम अ मदर नाउ। तो इस तरह से हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस देखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। उसी तरह से हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव भी बहुत ईजी हैं। जो जिस तरह से हमने इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव में क्या होता है, हैव और हैज के बाद नॉट का प्रयोग सॉरी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हैव और हैज के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। चलो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। यह मेरी समझ में नहीं आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यह मेरी समझ में और नहीं निगेटिव है। तो आई हैव के बाद आप देख रहे हैं नॉट का प्रयोग। आई हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड दिस। आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, ये मेरी समझ में नहीं आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, सेकंड अंडरस्टूड एंड थर्ड भी अंडरस्टूड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यह मेरी समझ में नहीं आया है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। मैंने उसको पत्र नहीं लिखा है। मैंने उसको पत्र नहीं लिखा है। आई हैव और हैव के बाद नॉट। आई हैव नॉट रिटन हिम अ लेटर। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटन। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। राइट, रोट, रिटन। इस तरह से हो जाएगा आई हैव नॉट रिटन हिम अ लेटर। कक्षा अभी शुरू नहीं हुई है। द क्लास हैज, कक्षा सिंगुलर नंबर है। द क्लास हैज नॉट स्टार्टेड नाउ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड एंड थर्ड भी स्टार्टेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा कक्षा अभी शुरू नहीं हुई है। द क्लास हैज नॉट स्टार्टेड नाउ। राधा ने खाना नहीं खाया है। नहीं खाया है, सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स पे ध्यान दें। राधा हैज, राधा इज सिंगुलर नंबर। राधा हैज नॉट ईटन फूड। राधा हैज नॉट ईटन फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड एट एंड थर्ड ईटन। इस तरह से हो जाएगा राधा ने खाना नहीं खाया है। राधा हैज नॉट ईटन फूड। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, राधा हैज नॉट टेकन मील। बच्चे स्कूल चले गए हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है। चिल्ड्रन इसलिए प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट एंड गॉन। गो, वेंट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। बच्चे स्कूल चले गए हैं। चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हमने अभी सॉल्व किया। आशा है आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। कई बार इसको देखते, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो ये एक्सरसाइज है जो मैंने अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी इससे पहले, तो उसमें मैंने ये कुछ ट्रांसलेशन दिए थे आपको, और ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। वह पत्र लिख रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है। तुम गा रहे हो, मैं नहीं गा रहा हूँ। वे दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। You are singing, I am not singing.
दे आर रनिंग, चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग। तो ये उसके ट्रांसलेशन है। अगर आपने रफ कॉपी में किए होंगे तो ज़रूर मिलाइए। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं आपने या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह के अपडेट चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन गुड बाय।